पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। असद उमर साहब, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है आप इस हवाले से सारी सूरत हाल पर एक ज़्यादा बेहतर मौक़िफ़ देख सकते हैं कि क्या मामलात इस वक्त तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है। शहबाज गिल की गिरफ्तारी पर क्या कहना चाहेंगे? गिरफ्तारी तो नहीं लगती, तो अगवा लगता है। इस वक्त तो कोई FIR नहीं कटी हुई, कोई सर्व नहीं हुए हुए वारंट। तो हमें तो सिर्फ अभी तक ये पता चला है कि शीशे तोड़ के गाड़ी के साथ कलेशनिकोव में उठा के ले गए हैं। तो अभी तो कोई वजह भी नहीं हमें पता है कि किस वजह के किया गया है। और जैसे मैंने कहा कि गिरफ्तारी से ज्यादा तो ये अगवा की सूरत लगती है। पुलिस ने तस्दीक कर दी है, जो हमारे पास खबरें आ रही हैं कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। आपके इल्म में है किस थाने ले जाया गया है? अब क्या मजीद इस पर कानूनी कार्रवाई करेगी तहरीक इंसाफ? नहीं, मैं इस वक्त क्योंकि कराची में हूँ और वो इस्लामाबाद में, तो मैं ग्राउंड पे मौजूद नहीं हूँ। तो मेरे पास इस वक्त जो है वो तफसील, वहाँ की ग्राउंड की इस वक्त तफसील मुझे मौजूद नहीं अवेलेबल है। इस वक्त हमारे साथ काशिफ अब्बासी भी हैं, वो भी आपसे सवाल करना चाहेंगे। जी असद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। असद साहब, एक चीज लार्जली सोशल मीडिया के थ्रू बट अदरवाइज जो प्रोपेगेट की जा रही है, जो कहा जा रहा है कि ये एक प्लान्ड मूव थी। ये जो उन्होंने गुफ्तगू की है पार्टी की लीडरशिप की मर्जी से, कोई जैसे लिख के की है। ये दूसरी तरफ ये जो सेंस है इस सारे को सुनने के बाद कि शायद को लिखा हुआ था कि ये बात करनी है। हाउ ट्रू इज दैट? सवाल नहीं, तो ये नॉनसेंस। मुझे तो एक्चुअली पता ही नहीं था। ये तो शहबाज गिल के अरेस्ट के बाद जब हमने फोन कॉल करनी शुरू की, तो अभी मैंने 5 मिनट पहले ये देखा है वीडियो। और मेरे ख्याल में तो उसने बात जो है वो जो भी वो कहना चाहता था वो ठीक तरीके से नहीं की। वो उसका मफहूम कुछ और ही निकाला जा सकता है। वो जाहिर है वो कहने की कोशिश शायद ये नहीं कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से उसने कहा उसको आप इंटरप्रेट कर सकते हैं गलत तरीके से भी। तो वो नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये तो बिल्कुल डेस्परेशन के मेजर जो हमें नजर आ रहे हैं ना, ये उन्हीं में से एक नजर आता है कि उसको उठा के पूरी कैंपेन आप पार्टी के खिलाफ बनाने की कोशिश करें। जब आप कहते हैं कि उन्होंने ठीक गुफ्तगू नहीं की, तो इमरान खान साहब ने भी ट्वीट किया फॉर एग्जांपल, अगर आप ने उनसे कोई बात की है कि जी हमें कम से कम इस बयान के कंटेंट से अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस भी करना चाहिए, क्योंकि आप ये काशिफ हमसे कोई बात करेगा तो कोई सवाल पूछेगा तो हम जवाब देंगे ना। अगर आप, और ये भी इस वक्त जो आप बात करें वो मफरूजा ही है ना, आपके ख्याल में उसकी वजह से हुआ है। हमें तो इस वक्त किसी को पता ही नहीं कि किस वजह से हो गया है। कोई सवाल पूछता है, कोई क्रिटिसाइज करता है तो उसके ऊपर जवाब दिया जाता है ना। ये थोड़ी होता कि किसी ने बात की, आपको बात पसंद नहीं है तो आपने शीशे तोड़े, गाड़ी में से बंदे को उठाया और लेके चले गए। नहीं, लेकिन सर मैं असद साहब कुछ और बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप कह रहे हैं कि ठीक तरीके से नहीं की, जो कि बहुत से लोगों की इंटरप्रिटेशन भी यही है कि इस चीज को बेहतर अंदाज में बयान किया जा सकता था। कुछ अल्फाज ऐसे निकल गए जिसमें उन्होंने कहा इदारा तबाह कर रहे हैं आप, इदारा तबाह हो जाएगा, आप एक अफसरान कोशिश कर रहे हैं कि नीचे के लेवल से हमारे साथ ये कर किया, जैसा उन्होंने बार बार अफसरान का जिक्र किया। तो इन्फॉर्मेशन तो यही है कि इन चीज़ों को बड़े सीरियसली लिया गया है। अगर आप लोगों का ख्याल है, अगर फर्ज करें, ज़ाहिर है ऐसे टाइम पे पार्टी अपना सर भी जोड़ती है, वो कहती है जनाब हमारे से अगर गलती हो गई है तो 2 रास्ते हैं कि या तो हम उस गलती पे सारे खड़े हो जाएं कि हमारे से बात को नहीं कर रहा, हमने तो खाली शहबाज गिल की गिरफ्तारी पे बात करनी। दूसरा ये होता है कि एक बेहतर या दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि आप आपस में कहें कि इस बयान से ये कहकर के फिल्बदी बोलते हुए थोड़ा सा ज्यादा बोल गए, कुछ गलत बातें जिससे हम सब्सक्राइब नहीं करते, क्या इस तरह का रास्ता हो सकता है? जी असद उमर साहब, आपको आवाज आ रही है? गालिबन हमारा राब्ता जो हम देखते हैं, जी जो हम बातें करते हैं वो उनको सुने। और उसका क्या ताल्लुक है कि इससे आपको कोई चीज नजर आती है हमारी सियासत के अंदर जिसको ये जो रंग दिया जा रहा है, उस किस्म की सियासत करते हुए हम कभी आज तक नजर आए? अच्छा साहब, वो आपकी बात का पहला हिस्सा कट गया था कि दोबारा आप रिपीट कर दें। मैं ये कह रहा था कि मैं शदीद एतराज कर रहा था आपकी बात के ऊपर कि आपने ये जो कहा कि अगर सोचते हैं कि अगर हमसे गलती होगी, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई इज्तिमाई कोई मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद कोई बयान इशू हुआ था। तो भाई एक बंदे ने बात की है, उस बात को मैं कह रहा हूँ, और अभी मैंने 5 मिनट पहले सुना है। तो हम सर जोड़ के बैठने की कब होता कि कोई आमतौर पे तो ऐसा ही होता है ना, कोई स्टेटमेंट आती है, आगे से बड़ी तनकीद होती है, शोर मचता है, तो उसके ऊपर फिर रिएक्शन लिया जाता है जी आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर। मैंने तो वीडियो आप देखा है, उसके अरेस्ट होने के बाद वीडियो देखा है। तो कोई पार्टी के सर जोड़ने का तो इस वक्त अभी तक को टाइम ही कोई नहीं आया।
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन दूसरा अब रिएक्शन का मैग्नीट्यूड देखें ना असद साहब। अब छोड़ दे इस बात को कि पार्टी ने करना या नहीं करना। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग कि हमारा तो लेना देना कोई नहीं। एक आदमी आप ये कह रहे हैं कि एक्सटेम्पोर बोलते हुए उनसे बात हो गई ना। अच्छा मैं ये भी ऑन एयर कहता हूँ, मैं शहबाज गिल से सिर्फ टीवी पे तो नहीं मैं सुनता हूँ उसको, मैं तो उसके साथ उठता बैठता भी हूँ, मैं तो उसकी बातें सुनता हूँ ना। मैंने कभी उससे कोई ऐसी बात सुनी है कभी मैंने जिंदगी में। कुछ लोग होते हैं ना जो बड़े क्रिटिकल होते हैं, यार ये पाकिस्तान में फौज का किरदार जो है ना उसकी वजह से बड़ा मत, ये तो उन लोगों में से भी नहीं है। मैं अभी आपने जो बात की ना असद साहब की, अभी आपने देखी है, मैं भी यही कह रहा था कि मैंने भी थोड़ी देर पहले यही बात कही कि अगर तो उसको जाने दिया जाता तो शायद लोगों को पता भी ना होता कि क्या गुफ्तगू हुई और आज कोई और टॉपिक ही डिस्कस हो रहे होते हैं। लेकिन चूंकि इसके ऊपर ये रिएक्शन दिया गया, तो रिएक्शन का मतलब ये है कि एक तो ये बात सीरियसली ली गई है। ARY को कल रात को बंद कर दिया। अच्छा ARY क्यों बंद हो गया वो कुछ समझ में आई है आपको? मुझे तो अभी ये भी नहीं समझ में आया ARY क्यों बंद हो गया। सर हमें तो आदत सी पड़ गई ना सर साहब अभी का साहब। मसला ये होता है कि बात कोई और करता है, बाद में चैनल हो जाता है। तो ये तो एक पुराना SOP है, वो प्ले बुक जिसको अर्शिद अक्सर पुरानी प्ले बुक कहता है, वो पुरानी प्ले बुक के तरीके हैं, वो तो इसी तरह चलेंगे। लेकिन बट द रिएक्शन इज, आपको रिएक्शन को देखकर क्या असेस करते हैं कि व्हाई दिस रिएक्शन? मैं अगेन आकाशिफ आप और मैं जो हैं वो दोनों इस वक्त एक मफरूजे पे बात कर रहे हैं, क्योंकि ARY को बंद करने का भी कोई हमें एज सच कोई फॉर्मल कोई पॉलिसी स्टेटमेंट हमें तो मिला नहीं है। और इसी तरीके से ये जो शहबाज गिल का जो अरेस्ट है उसके ऊपर भी हमें नहीं मिला है। तो अगर कोई स्पेसिफिक चीज ऐसी आती, वो डिबेट होती, तो उसके ऊपर इंसान एक फॉर्म भी कर सकता है, एक पोजीशन। मतलब ARY की तो बिल्कुल ही मेरे साथ पैर नहीं समझ में आती ना। ARY ने क्या कहा? अगर शहबाज गिल ने कोई ऐसी बात की जो आपको नहीं पसंद आई, तो उसमें ARY ने क्या करना था? ARY ने तो नहीं वो अपना कोई टीवी प्रोग्राम या न्यूज तो नहीं ARY चला रही थी। सो एक लगता ये है कि एक ऐसे माहौल के अंदर जहां पर पॉलिटिकल स्टेक्स बहुत हाई हुए हैं, वहाँ हुकूमत भी पूरे तरीके से उसको इस्तेमाल करके और बढ़ा चढ़ा के और कशीदगी पैदा करने की। इससे पहले आपको पता है कि वो जनरल सरफराज की जिस और दूसरे जो उनके साथी थे जो शहादत हुई हेलीकॉप्टर, तो उसके बाद भी आपको पता है किस तरीके की कैंपेन चलाने की कोशिश की गई। पूरी एक लड़के की जिसके 50 फॉलोअर नहीं थे, उसके अकाउंट को लेकर नेशनल न्यूज बना दिया गया पूरा, और उससे फिर ये पेंट करने की कोशिश की गई कि तहरीक इंसाफ जो है वो पता नहीं फौज के खिलाफ है। तो ये भी इस माहौल के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, तो वो हुकूमत की भी पूरी कोशिश लगती है कि वो जो सियासत बिल्कुल उनकी डूब गई है, शायद उस सियासत को इस तरीके से बचाया जा सकता है। और ARY जो है जाहिर है वो भी उसी पहलू से, उसी नजर से देखा जाता है कि ARY पे जो नैरेटिव आ रहा है उससे हुकूमत की सियासत जो है उसको नुकसान पहुंच रहा है। तो ये तो हुकूमत का एक सियासी हरबाम भी नजर आता है मुझे। और असद जब भी कोई मनूवर होता है ना किसी एक पार्टी की तरफ से, क्योंकि दो इस वक्त अतराफ है ना इस वक्त, एक तो PDM मौजूद है और दूसरी तरफ आप तहरीक इंसाफ है। जब एक साइड मनूवर करती है तो आप दूसरी साइड पे काउंटर मनूवर भी कोई होता ना। व्हाट डू यू थिंक इज द काउंटर मनूवर हियर? काउंटर आप इसको अगर काउंटर करना चाहें तो कैसे करें? देखिए, हम इसके ऊपर बार बार स्टेटमेंट्स भी आ चुकी हैं, और जैसे मैंने कल भी आपको कहा था, आज भी आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, सोशल मीडिया आज भरा हुआ है PDM के लीडर्स के बयानात पे। आप क्या आपके ख्याल में पाकिस्तानी भूल गए कि नवाज शरीफ ने क्या कहा था और किस तरीके से डायरेक्ट सिटिंग आर्मी चीफ को अटैक किया था और कहा था कि आप सारे मुल्क की तबाही के आप जिम्मेदार हैं और आपसे हिसाब लिया जाएगा? लोग भूल तो नहीं गए ना यार, वो हुकूमत में बैठे में इस वक्त। ख्वाजा आसिफ के स्टेटमेंट को भूले नहीं है। जो मौलाना फजलुर रहमान जो है वो कह रहे थे कि फौज अगर किसी चीज पे बात करना चाहती है तो हमें ये बताएं कि हथियार कैसे डाले जाए। लोग भूले नहीं है, सोशल मीडिया भरा हुआ है उससे। तो जो उसका काउंटर नैरेटिव है वो तो सारे इस वक्त हर पाकिस्तानी इस वक्त सुन रहा है। ठीक है असद उमर साहब, खैबर घुमन इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ हमारे साथ हैं अवै न्यूज़, वो भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। तो खैबर अगर आप सुन सकते हैं तो असद उमर हमारे साथ हैं। जी, मैं काशिफ साहब को भी सुन रहा हूँ और असद साहब को भी, उस ट्रांसमिशन में मैं भी था। वो जो ये कहा जा रहा है ना कि शायद डॉक्टर शहबाज गिल ने कोई बड़ी काबिल एतराज़ बात कर दी, वो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो काबिल एतराज़ बात है क्या, जिसकी वजह से ये सारे का सारा जो है ये हंगामा हो गया है। अब ज़ाहिर है उसकी इंटरप्रिटेशन कोई किसी भी अंदाज से कर सकता है, लेकिन जो बात की गई वो बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में थी।
जो पार्टी की सारी पार्टीज हैं वो यही कहती हैं कि जी हमारी ये सबसे ज़्यादा मकबूलियत है, हमारी पार्टी के जो है फ़ौज पाकिस्तान के साथ दिल लड़कते हैं, वो भी इस तरह की बात कर रहे थे। आई डोंट नो, लेकिन देखें ये सियासी लड़ाई है और सियासी लड़ाई को अपना जो है अब अदारा जाती लड़ाई में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। अब इसके ऊपर ज़ाहिर है सियासतदान का एक अपना नुक्ता नज़र है, उसके अलावा इदारों की तरफ से अपना एक जो है बयानिया सामने आ रहा है। अब समझ नहीं आ रही कि ये किस नहज पे ये सारी की सारी चीज़ें जाके ख़त्म होंगी, क्या कोई हल इसका निकलेगा, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ हम तो यही देख रहे हैं कि हर तरफ से हर कोई अपना बयानिया बना रहा है। और असद साहब से मैं यही पूछना चाहूँगा कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह वो 71 के अंदर हमने किताबों में पढ़ा है कि हर इदारा, हर पॉलिटिशियन, हर पॉलिटिकल पार्टी ये समझ रही थी कि हम ठीक हैं, और उसके बाद एक बड़ा हादसा हो गया। तो अल्लाह माफ़ करे, मैं ये नहीं कह रहा कि हम कोई ऐसी नहज पे पहुँच गए हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी जगह पे तो वापसी का रास्ता लेना पड़ेगा ना। देखिए, आप खबर अगर तहरीक इंसाफ की तरफ देखें ना, तो कोई छोटी मोटी चीज़ तो नहीं हुई ना इमरान खान के साथ और तहरीक इंसाफ के साथ। जिस तरीके से रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और हुकूमत बदली गई, उसके बाद से तहरीक इंसाफ ने जो भी अपनी सियासत की है वो सारी कानून आइन के दायरे के अंदर। हम तो कोर्ट्स के अंदर लड़े हैं, हम सियासी मैदान में बैलेट बॉक्स के ऊपर लड़े हैं, हमने अदालतों से केस जीते, 63A की केस हमने जीता, इलेक्शन फोर्स किया, बैलेट बॉक्स से जाके इलेक्शन जीत कर पंजाब की हुकूमत वापस ली। तो हम कोई मुजीबर रहमान वाली सूरत हाल तो यहाँ पर नहीं नजर आ रही ना। यहाँ पर तो एक बिल्कुल पाकिस्तान के आइन के अंदर रहते हुए सारा काम किया जा रहा है। लेकिन जो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज जिसकी मैं निशानदेही करना चाहता हूँ, आज सुबह की, ये बिल्कुल कोइंसिडेंस है, मुझे तो नहीं, फ्रैंकली ना मैंने वो वीडियो देखा हुआ था, ना मुझे ये पता था कि क्या हुआ है, और ना जाहिर है उस वक्त तक अरेस्ट हुए थे। मेरी सुबह की ट्वीट जाके देखें, 3 मैंने ट्वीट की हैं। एक तो करबला के ऊपर थी, उसके अलावा 3 ट्वीट किए। एक 4 शुमाली वजीरिस्तान के अंदर हमारे फौजी जो शहीद हुए हैं उसके ऊपर मैंने ट्वीट की है, और दूसरी ट्वीट्स में मैंने ये पूछा ये हो क्या रहा है, अचानक से इतनी ज्यादा शदीद खतरे की सूरत हाल पैदा होती जा रही है वहां पर। आप लोगों से पूछे, सिर्फ वजीरिस्तान नहीं, सबात के अंदर, मलाकंड के अंदर, बुनेर शांगला से खबरें आ रही हैं। सो एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल, जहां आपकी और मेरी दिफा सिर्फ उस जवान के हाथ में, उस अफसर के हाथ में है जो शहीद होने के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान का दिफा करता है वहां पे खड़े होके। वही फौजी, वही मेरी आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस है वहां पर। और इस शदीद खतरे के हालात में जहां शहादतें हो रही हैं वहां पर एक सूरत हाल यहाँ पे खड़ी कर दी जाती है जहां पे ऐसा लगे कि कोई पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात जो है उसका और पूरी फौज के साथ कोई ताल्लुकात जो है वो खराब हो गए और आपस में कोई टकराव की सूरत हाल है। जी असद उमर साहब, आप हमारे साथ हैं, लाइन पे हैं, सुन सकते हैं? असद उमर से हम बात कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे असद उमर साहब, और खावर घुमन साहब सवाल कर रहे थे, उसका जवाब। असद उमर साहब, आप सुन सकते हैं? जी आवाज़ आ रही है। जी आप से सवाल ये भी है कि अब ज़ाहिर शहबाज गिल की गिरफ्तारी एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन साथ में 4 रहनुमाओं के नाम भी आ रहे हैं, जिनमें से एक नाम आपका भी है कि मुमकिन तौर पे गिरफ्तारी हो सकती है। आपके इल्म में इस तरह की कोई बात है असद उमर साहब? नहीं जी, मेरी इल्म बिल्कुल कोई बात नहीं है। और उसका ये कॉन्टेक्ट क्या है कि ये 4 नाम, मतलब क्या इन्होंने क्या किया इन 4 लोगों ने बशमूल मेरे? बिकॉज ये खबर एक जनरेट हुई आफ्टर शहबाज गिल्स अरेस्ट के इस तरह मजीद भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, खदशा जाहिर किया जा रहा है। वो तो मैं समझ गया, मैं तो सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने क्या किया हुआ है जिसकी बुनियाद पे मुझे गिरफ्तारी के मैं ट्वीटें कर रहा हूँ शहीदों के दफा के अंदर और बोल रहा हूँ पूरी कौम को फख्र है इन सबूतों पे, इसके ऊपर मेरी गिरफ्तारी की जाने वाली है। अच्छा, और जाहिर है वो तो एक खबर है, तो हमने कहा जरा आपसे तस्दीक कर ले। ये भी बताइएगा, जैसे काशिफ अब्बासी साहब भी आपसे पूछ रहे थे, जिस तरह का रद्द अमल आ रहा है शहबाज गिल की गुफ्तगू को लेके, जिस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहे थे, क्या लाइन ऑफ एक्शन होगा? तहरीक इंसाफ अब अपने आप को क्या उससे डिस्टेंस करेगी, क्या करेगी? जो आपका नैरेटिव है उसको फिर किस तरह आगे लेकर चलेगी? क्या अभी तो जैसे मैंने कहा, मैंने वीडियो देखा था, उसके बाद ये आ गई, मैं ये लाइन बंद करूंगा तो हम आपस में कुछ मुशावरत करके उसके बाद तो पार्टी की तरफ से इसका फॉर्मल जो है वो उसका रिएक्शन देंगे। अच्छा, असद उमर साहब साथ ही रहिएगा, क्योंकि एक खबर है जिस पर हम चाहेंगे
कि आपका रद्द-ए-अमल भी उस पर ले सकें और इस वक्त आपको आगाह करें कि मोनिस सिलाही की जानिब से ट्वीट किया गया है। मोनिस सिलाही इस हवाले से कह रहे हैं कि हर्ड अबाउट सम मूवमेंट टुवर्ड्स बनी गाला, वी आर सेंडिंग पंजाब पुलिस फॉर प्रोटेक्शन। तो असद उमर साहब, इस ट्वीट पर आप कुछ रद्द-ए-अमल देना चाहेंगे? बनी गाला की तरफ भी कुछ ऐसे देखा जा रहा है, कुछ मूवमेंट्स हो रही हैं वहाँ पर। जी, जैसी अफवाहें चल रही हैं तो वो मेरे ख्याल में अच्छा कदम कर रहे हैं कि तो वो पुलिस वहाँ पर भेजी जा रही है। मेरी अभी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने बताया था कि उनकी मुनीस से बात हुई है, तो मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा कदम है उनका। हिफाजती तदाबीर करने में कोई हर्ज नहीं। और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से किसी किस्म का सारी सूरत हाल में राब्ता हो पाया है आपका? नहीं जी, मैं अभी आपको बता रहा था ना कि मेरे पास तो कॉल आ कि आप मेरी लाइन मुझे बंद करने देंगी तो मैं किसी से बातचीत करूंगा ना, तो मैं इजाजत दूंगा, मुझे इजाजत लूंगा मैं जरा लोगों से मुशावरत करने का। चलें।